नमस्कार। प्रश्न ये है अगर शनि की महादशा चल रहा हो और धन की तकलीफ ज़्यादा हो, समस्या बहुत बड़ी हो, रास्ता अगर नहीं मिलता हो तो उपाय क्या करें? तो आप नोट कर लीजिए। उपाय कीजिए, शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष में पंचामृत बना लीजिए। स्टील का लोटा हो या पीतल का लोटा हो या चांदी का लोटा हो। तो पंचामृत आप समझ ही जाते होंगे। दूध, दही, शक्कर जिसको चीनी बोलते हैं, गुड़, तेल, अक्षत यानी चावल, कच्चा चावल, ये सब मिला लीजिए और आप पीपल में जल चढ़ाइए। और जल जो चढ़ाएंगे तो उसको 7 बार परिक्रमा करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। आपको जो भी, ताकि हम जो मंत्र बताएंगे वो आप शायद पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे आप 7 बार सिर्फ परिक्रमा करना है और आप अपनी समस्या बोल के और एक पान के पत्ते पे एक बतासा, एक जोड़ी लौंग और थोड़ी सी सिंदूर डाल करके अपनी बात पीपल देव को बोल के हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके सर झुका के प्रणाम करके अपनी बात बोल के एक सरसों तेल का दिया जला दीजिए। पहले चावल रखिए, फिर दिया जलाइए। उस दिए में आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए, फूल वाली 2 लौंग डाल दीजिए और परिक्रमा करके अपने मन की जो इच्छा है वो बोल करके आप वापस आ जाएं। और घर से जब भी निकले तो आप ये किसी से बात ना करें। और फिर उधर से जब आप पूजा करके पीपल वृक्ष के पूजा करके आएंगे तो रास्ते में बहुत आदमी करते, चलो यहीं से कहीं चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ या दोस्त प्रेमी किसी के यहाँ चले जाते हैं। तो वो नहीं करना है, सीधा अपने घर से जाना है और पूजा करके पुनः अपने ही घर आना है। उसके बाद ये एक उपाय हो गया। दूसरा आपको उपाय बता देता हूं। सेंधा नमक का चूर्ण बना के रख लीजिए और शनिवार के सुबह घर में नमक का पोछा जरूर लगाएं। तो इससे शनि की पीड़ा जो है, तो आपका एक वास्तु दोष में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या दिक्कत हो, उससे भी थोड़ा आपको राहत मिल जाएगा। एक ये दोनों पूजा हो गया। और संध्या के टाइम में आप दीपक घर के चौखट के बाहर जलाए नित्य प्रति 43 दिन अगर आप कीजिए। मैं 43 दिन बोला तो आप 2 महीने पकड़ के चलो, आप 2 महीने तक कंटिन्यू आप जलाएं। और सप्ताह में एक बार जो आपको बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई स्कूल वगैरह जाते हैं, चप्पल जूते को धो करके धूप में जरूर सुखाना चाहिए। सप्ताह में एक बार जूते चप्पल को साफ करके धूप में सुखाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितने भी निगेटिव एनर्जी आपके पाँव में के माध्यम से इधर उधर से आता है, वो आपको पता नहीं चलता है, वो क्लीन हो जाएगा। तो ये आप बना लीजिए। अब मान लिया जाए आपके बच्चे आपके बात नहीं सुनते हैं, आपके रिश्तेदार आपके बात नहीं सुनते हैं, आपके ही बिजनेस में आपका काम नहीं, आप सही करते हैं फिर भी आपका उल्टा ही हो रहा है। तो आप उपाय नोट कीजिए। बाजार से बड़ी बड़ी वाली फिटकरी जो होते हैं वो आप खरीद के लेके आ जाइए।
मंगलवार को खरीद के लेके आ जाइए और उसको अपने कोई कढ़ाई हो या तावे पे आप उसको गरम कीजिए तो वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद वो पूरा जब पिघल जाएगा फिर वो ठंडा हो जाएगा तो उसको आप पाउडर बना लीजिए और सुबह में और रात को सोने के से पहले आप थोड़ी सी लेके उंगली से आप उससे दातून कर लीजिए। छोटा सा फिटकड़ी अगर दूध में डाल दिया जाए तो दूध को फाड़ देता है, उसी तरह से ये फिटकड़ी से सिर्फ आप मुंह धोएंगे सिर्फ तो आपकी समस्या को फाड़ के प्रगति में आपको बदल देगा। तो आप ये बुधवार से शुरू करें और इस पे आप करते रहें। अब बता रहे हैं शुक्रवार के दिन, अगर मान लिया जाए शुक्रवार के दिन आप ऐसा करें, भीमसेन कपूर ले लीजिए, भीमसेन कपूर ले लीजिए, उस पे 2 इलायची घी में डुबा करके उस पे रख दीजिए और उस पे 2 लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए और फिर ऊपर से कपूर डाल करके उसमें आग लगा करके आप भगवान को आरती भी कीजिए और पूरे घर में आप उसको घुमा करके दिखाइए। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक आता है ब्लू कलर का कोई फूल, अगर अपराजिता का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। शुक्रवार के दिन कोई गंदे नाले में आप जाए, सवेरे नहा धो के जाए नित्य कर्म करके और एक घर में ही 108 बार पढ़ लीजिए, द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम स शुक्राय नमः, ये पढ़ लीजिए। नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये पढ़ लीजिए और वो फूल को किसी गंदे नाले में विसर्जित, फेंकना नहीं है, विसर्जन करना है। और ये 7 शुक्रवार करेंगे, आपका रास्ता बन जाएगा। 2 ही 3 शुक्रवार में बन जाएगा, लेकिन आपको काम आने लगेगा। तो बीच में मत छोड़ देना, ये परीक्षा लेंगे ताकि आपको काम में या कोई सी चीज में आपको व्यस्त हो जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए भले लेट हो जाएगा, सामने वाले को जिस टाइम आप करने जाते हैं उसी टाइम नित्य बांध फिक्स कर दीजिए, इतने बजे से इतने बजे ये करेंगे। अगर कहीं जाना हो तो आप उसके बाद का टाइम दीजिए। इसलिए आप सर्वप्रथम सवेरे सो के उठिए, नित्य कर्म कीजिए और ये उपाय कर लीजिए, फिर आप फ्री हो जाते हैं, आप करते रहिए। अब दूसरी उपाय और लिख लीजिए। बुधवार के दिन, मंगलवार को रात में आप लेकर आइए 5 मुट्ठी, जो बिकता है बाजार में पालक, वो लेके आ जाइए, घर में रख लीजिए। उसके बाद बुधवार के दिन सुबह में आप जाइए गौशाला या कहीं गांव मिले तो गांव को वो पालक खिला दीजिए। इससे क्या होगा, आपको व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार चलने लगेगा। रिश्तेदार सब में अनबन हो रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। ये बुध ग्रह को मजबूत करने वाला होता है, इसीलिए आप इसका उपाय करते रहिए। अब मंगलवार के दिन आप करिए। मंगलवार के दिन जाकर के सुबह आप जाइए,
नहा धो करके 11 पान का पत्ता ले लीजिए और उसका माला बना लीजिए, गोल गोल घुमा करके माला बना लीजिए, उसको बीरा बना लीजिए, बीरा को बांध लीजिए, एक बीच में रहेगा, अब 5 पान एक बीच में, 5 इस साइड में, 5 इस साइड में, 11 हो गया। और ये हनुमान जी को आप चढ़ाइए। बोलना क्या है? बोलना ये है, हे अंजनी पुत्र, मुझे माता जानकी ने भेजा है आपके पास। मेरी समस्या ये है, आप ये हमारा काम पूरा करें। आप मान लो, ये आप जांचने के लिए मत, आजमाने के लिए आप ये टोटका मत करना। और आपको ये मन में रखना है, और भगवान को, ये जो देवी देवता को आप पूजते हैं, उसका एक तरीका है, आप भगवान को बोलते हैं जो कि हमारा ये काम अगर हो जाएगा तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो भैया रिश्वत देना हुआ। आपको ये करना नहीं है, आपको यही करना है, हे प्रभु मेरा काम हो गया, इसके लिए मेरा ये काम था, ये काम हो गया आपके कृपा से, और इसके लिए मैं धन्यवाद बोलने के लिए आया हूं, और इसी तरह से मेरा काम होते जाए। आप देख लेना, आप शीघ्र ही आपका काम हो जाएगा। हम एक बार नहीं हो तो आप खुद ये प्रयोग कर लीजिए। आप एक मीनार आईने के सामने जा कर के आप अपने सामने रख लीजिए और बोलिए, हे माता रानी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे बच्चे को ये दे दो, मेरे पति को ये दे दो, मेरे पत्नी को ये हो जाए। और आप यही चीज आप बोलो, हे माता रानी मेरा काम ये हो गया, मेरा पत्नी का ये हो गया, मेरे बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कर गए, मेरे बच्चे फलाने इसमें कम में सेलेक्ट हो गए। यानी पॉजिटिव सोच, अच्छे शरीर में ही अच्छे चीज को सब पसंद करता है। आप देख लो, जब भी आप बोल रहे थे अपने आईने के सामने, मेरे बच्चे को ये हो जाए, ये हो जाए, तभी का आप अपने फेस पे ध्यान दो। और जब भी आप बोल रहे थे मेरे बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो गया है, अच्छे मार्क्स से पास कर गए हैं, दोनों फेस का आप देख लो। आप इतना नहीं बोलता हूं, मैं अभी बोलता हूं, जब भी मैं बोल रहा था कि ये दे दो वो दो, तभी मेरे फेस का चमक अलग था। और जब भी मैं बोल रहा बता रहा था आप लोग को, जो मेरे बच्चे को हो गया सिलेक्शन में, पास हो गए, सेलेक्ट हो गया, अच्छे मार्क से पास कर गए, तो फेस पे अलग ही ग्लो था। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। दूसरी बात ये है, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। अब जरूरी नहीं है आप बड़े हैं तो आपको सब सम्मान करें, आप छोटे को सम्मान ना करें। छोटे को प्यार कीजिए, प्यार से बात कीजिए। फिर देखिए, आप बच्चे से ऊंची आवाज में बात करके आप करते हैं, उसको समझाइए। नहीं समझाइएगा तो उसका तरीका अलग अलग हो, बहुत से तरीका है, आप कीजिए। नित्य दिन प्रतिदिन एक तुलसी दल तो भगवान को भोग लगा के हर बच्चे को खाना ही चाहिए। नियम बनाइए, गर्मी हो तो कम से कम एक पत्ता तो रोज होना ही चाहिए तुलसी दल का। और ठंडी में
उसी चीज को मात्रा बढ़ा दीजिए, 5-7 कर दीजिए, नुकसान कभी भी नहीं। गर्मी में 1 पत्ता कर दीजिए ठाकुर जी को भोग लगा करके, देखिए बच्चे में भी सुख शांति होगा। घर में, आपके घर में अगर अनबन चल रहा है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है, तो एक इसमें और है, आपके घर में ठीक से आपके रसोई में साफ सफाई की कमी है, नल का पानी जो आप रखें वो गलत दिशा में रखा हुआ है। दूसरी बात, जब भी आपके घर में खाना बनाने, जो भी बनाता हो या आपकी वाइफ बनाए, जो भी माता बहनें बनाती हो, अगर उस टाइम में वो किटकिट करे, तू मैं उससे हो किसी को घर में, तो वो जो खाना खाएगा उसका किट ही, माने कि दिमाग ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए खाना बनाने टाइम में अगर कोई माता बहन कोई मंत्र पढ़ के अगर खाना पढ़ा रहा है, कोई मैंने बहुत जैसे देखे हैं माता को जो कि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने खाना रोटी बना रही है, दुर्गा चालीसा पाठ करते करते रोटी बेल रही है, बना रही है, ऐसे बहुत हम माता को देखे हैं। तो ये सब चीज अपनाइए। दूसरी बात, बहुत के घर में ये भी देखा हूं, ये काम नहीं करना चाहिए। आप जिस थाली में खाना खाते उसी थाली में हाथ भी धो लेते हैं, ये कदापि नहीं करना चाहिए। और 2 झाड़ू कभी भी एक जगह नहीं रखना चाहिए, खड़ी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और अगर अब कर्जा बहुत आपके ऊपर से, हाँ बहुत आदमी का ये कर्ज के, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है, आप दे नहीं पा रहे हो, आपको व्यवस्था नहीं हो पा रहा, इनकम उतना नहीं है जो आप रिटर्न दे पाओगे, तो आप करें उपाय में यही है कि आप शुक्ल पक्ष, जैसे आज अमावस्या हुआ तो कल के बाद जो मंगलवार आएगा उस दिन से आप जिसका कर्ज लिए हैं उसको थोड़ा थोड़ा देने, रिटर्न देना शुरू कर दीजिए। सुबह उठिए, नित्य कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ा दीजिए, फिर जाके अपना नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर जा करके उनको पैसा दे दीजिए। फिर आप एक उपाय और, बहुत आदमी ऑफिस से आते हैं, बाहर से आते हैं, शूज खोलते हैं, सॉक्स पहन के ही अपने बेड पे चले जाते हैं, उसी पे बेड पे ही बैठ के आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ये कदापि ना करना चाहिए, ये धन। दूसरी बात, आप ऑफिस से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, पैसे गिनते हैं, तो आप अपने जेवा पे हाथ थूक लगा करके आप गिनते हैं, तो समझ जाइए कि आपके यहाँ धन की बर्बादी बहुत जल्द होने वाला है। आप दर दर के पैसे के लिए, धन के लिए ठोकर खाने वाले हैं। आप लक्ष्मी को थूक लगा के गिनते हैं, ये कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, रात्रि में एक और कर ली, रात्रि में कोई आप नोट का बंडल देख लीजिए जो आपका लकी नंबर हो, जो अच्छा लगे, कलर में सूट करे, 20 का, 100 का, 50 का, 2000 का नोट तो अब बंद ही हो गया, तो जो भी आपका है वो आप ले लीजिए। रात्रि में ध्यान पूजा करके उस नोट को जिस तरह से गिनते हैं बैंक वाले, ऐसे गिनती कीजिए, और गिनती करके फिर तिजोरी में रख दीजिए। सुबह उठिए, पूजा करिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर उस नोट को फिर गिनती कर लीजिए। गिनती जो कीजिएगा तो कोई मंत्र ले लीजिए,
श्रीं 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 ब्रजे श्रीं ब्रजे श्रीं ब्रजे श्रीं ब्रजे। तो सुबह जब उठे, नित्य कर्म किए, फिर आप उनको ही याद कर लीजिए और फिर सोने से पहले भी याद कर लीजिए। दूसरी बात, और बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं तेज के दिमाग, वो अपने टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं और दूसरे को टाइम को का वैल्यू देते ही नहीं है। तो भैया एक बात सुन लो, अगर आप ऐसा करते हो, जब तक आप दूसरे को टाइम का वैल्यू आप नहीं दोगे, तब तक आपको भी कोई वैल्यू नहीं देगा। समय किसी का नहीं है, समय ही काल है। नहीं तो सुबह में रामराज होने वाला था, हो गया वनवास, तो ये समय का खेल है ना। तो इसीलिए आप ये अपनाइए। और दूसरी बात, अब धन आने के लिए एक और बता देता हूं, ये आज का लास्ट उपाय है। बुधवार के दिन नहा धो करके जाइए, जिसको आप बोलते हैं, कोई अकान भी बोलते हैं, कोई मदार भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आक भी बोलते हैं। तो अब समझ, एक और बताओ, आप लोग के समझने के लिए बोलते हैं, शनिवार के दिन जो हनुमान जी को जो एक पत्ते का माला चढ़ाया जाता है, शनिवार और मंगलवार को जो चढ़ाया जाता है, वही है आक का पत्ता। उसी को आक के नाम से जानते हैं, अकान के नाम से जानते हैं, मदार के नाम से जानते हैं, और तरह तरह के आपके प्रांत में कौन सिटी में क्या नाम से बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। अगर पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा फिटकरी लेकर के ले आइए, पत्ता को तोड़ करके पहले जल चढ़ा दीजिए, फिर जाकर पत्ते को लेके आ जाए अपने घर में, उसको गंगा जल से धो लीजिए। उस पे कुछ नहीं देना है, थोड़ी सी फिटकरी दे दीजिए, टुकड़ा दे दीजिए, थोड़ी सी सिंदूर डाल करके 108 बार बोल दीजिए। नहीं है तो गम गम गणपतिये नमः, गम गम गणपतिये नमः, गम गम गणपतिये नमः। अगर वो नहीं हो, ये कर लीजिए। दूसरा मंत्र ये है, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः। ये आप मंत्र पढ़ के फिर इसको क्या कीजिए, उसको लपेट लीजिए, लपेट के मोड़ के उसको जाके कहीं जा कर के मिट्टी खोद लीजिए थोड़ा सा, और उसमें डाल दिए एक ईंट या पत्थर, वजनदार पत्थर उस पर रख दीजिए। ऐसा आप 3 बुधवार कीजिए, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। देखो एक बात और है, जितने भी टोटके उपाय मैंने बताया हूं, सिर्फ ये उपाय आप करोगे तो नहीं होने वाला है, आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करेगा तब कहाँ से आएगा, टपक नहीं जाएगा, कहीं पे रखा हुआ बैग नहीं मिल जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब वही चीज, जिसको जैसा मेहनत है, जैसा लाइन है, वैसा उनको मिलेगा। तो ये आप उपाय करें और अपनी समस्या का समाधान पाइए। हमारा ये आपको एपिसोड आप देखें, देखने आप लोग क्या करते हैं, देखते तो हैं जरूर। अब तो ऐसा है, जो हमें जानने वाले हैं अमेरिका, विदेशों तक भी अब हमारे जो हमको जानते हैं, अब विदेशों तक के लोग देखने लगे हैं। अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, बैंकॉक, अब तो सब जगह का आदमी देख रहे हैं।
और आप ही लोग की वजह से ये सब जगह पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपनों मित्रों को शेयर करेंगे, तो इसका पुण्य का मालिक तो आप भी बनेंगे ना। और जितना ये बढ़ेगा उतना हमारा भी तो मन से आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं और अच्छे से अच्छे मेहनत करूं। और आप लोग का ही उत्साह देख करके तो हमारा हौसला जगता है, क्योंकि हम कितना छोटा से छोटा उपाय बताऊं ताकि आप लोग का अच्छा हो। और जब आप लोग वीडियो देख लेंगे, ना लाइक करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, तो कैसे होगा। तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जो भी अपलोड होगा आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, कुटुंबों को, आप रिश्तेदार को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय तारा, जय जय तारा, राधे राधे।